हेलो दोस्तों, आईसी की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ एनटीपीसी सीबीटी 2, बीपीएसएससी ग्रुप डी, एसएससी जीडी और दरोगा और कॉपरेटिव एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। यह स्पीडी रिवाइज योर सेल्फ है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 12,756 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इरेटोस्थनीज ने मापा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हिग्स बोसान जो है गॉड पार्टिकल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी अभिनव तारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी 1/81 भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के निकट स्थित सबसे ग्रह कौन है? तो कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपका बी शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसका आंसर होगा डी 8.3 मीटर मिनट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 13.7 बिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 10⁸ प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर होगा ए दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था सूर्य सौर मंडल का केंद्र है? किसने कहा था सूर्य सौर मंडल का केंद्र है? इसका आंसर होगा सी कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा बी परिक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी
का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका होगा आपका सी, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है, तो इसका आंसर होगा सी, इसके ताप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी, 89। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो इसका आंसर होगा ए, सर्पिला कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला ग्रह है, बिना उपग्रह वाला ग्रह है कौन सा? ए, बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को क्या कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अपसौर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उपसौर। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? इसका आंसर होगा ए, सेरेस। अगला क्वेश्चन, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौना ग्रह कहलाता है, बौना ग्रह कहलाता है, तो इसका आंसर होगा डी, प्लूटो भी, सेरेस भी और एरिस भी जो है बौने ग्रह में आते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, साइरस। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो इसका होगा बी आंसर, प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, सेंटोरस, यह सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, इसका आंसर होगा बी, गोरे। अगला क्वेश्चन, गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका आंसर होगा डी, बृहस्पति का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, तो इसका आंसर होगा बी, गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, तो इसका आंसर होगा ए, काला दिखता है।